नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट योगेंद्र शर्मा और मैं लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास जिसका नाम है प्रेम पूर्णिमा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं प्रेम पूर्णिमा के बारे में कि क्या उसकी कहानी है। तो इसका सबसे पहला अध्याय है इसका ईश्वरीय न्याय। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या है ईश्वरीय न्याय के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कानपुर के जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। कारिंदा कहते हैं जो वहाँ पे काम वगैरह करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में उनको कारिंदा कहा जाता है। वह बड़े ही स्वामी भक्त और सच्चरित मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथों में था। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता, विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनमें आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर भी घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही नहीं चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बड़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बालकों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी तो हमें मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओ तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी ही लगाई हुई है, इससे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहें। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह से इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य फूट गए। नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा में मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबार और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रसोइयों में भी उनका बड़ा आदर था। पर मान वृद्धि महंगी वस्तु है और भानु कुंवरी अन्य स्त्रियों के संशय पैसे को खूब पकड़ती थी। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। उसके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदार के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना कि चटपट मोल तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपए मंगवाए और ठाकुर साहब की नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी में ख्याल से यह सब लिखा पड़ी। मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने से बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानु कुंवारी के पास आए। पर्दा कराया और शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद किया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में गए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रसोई की दावत हुई। लोगों ने नाव पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर एक रमणीक स्थान चुना। यद्यपि इस गांव को अपने नाम से लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिनों में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव की आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को इसका ब्यौरा समझाने की जरूरत ना समझते। भानु कुंवरी भी इन बातों में दखल देना उचित नहीं समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से ये सब बातें सुनकर
उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दाग तो न देंगे। वह अपने मन का यह भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र तो नहीं रच दिया।